दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भुज मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और ऑडियंस इसका काफी दिनों से इंतजार भी कर रही थी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान बना, जिसके दो हिस्से हुआ करते थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू की जगह बांग्ला बोला करते थे और उनका रहन सहन वेस्ट पाकिस्तान से थोड़ा अलग था। पाकिस्तान इन लोगों को पराया मानता रहा और इन पर बेतहासा जुल्म करता रहा, और 1970 के ईस्ट पाकिस्तान के बांग्ला मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर इस जुल्म के खिलाफ बगावत छेड़ दी। और इस बगावत को कुचलने के लिए प्रेसिडेंट याया खान और जनरल टिक्का ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर हिंदुस्तान को अपनों का दुख देखा नहीं गया, जिसके कारण हमारी फौजों को ईस्ट पाकिस्तान की तरफ भेज दिया गया। और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी तरफ हो गया। अब सीन कट होता है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस जनरल को वह 30 लाख जाने भी बहुत कम लग रही थी और वह और लोगों को मारने को कहता है। लेकिन वहाँ का ऑफिसर उससे कहता है कि हम तो खुलेआम सबको मार रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा हो चुका है और अब हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो जनरल उससे कहता है कि अभी इंडियन आर्मी का पूरा ध्यान ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ है और यही मौका है कि हम उन पर वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से अटैक कर दें, और जितना ज्यादा इलाका अपने हिस्से में ले सकते हो ले लो। तो वह उनसे भुज एयरवेज पे अटैक करने को कहता है, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पर है। अब 8 दिसंबर 1971 में गुजरात के भुज एयरवेज को दिखाया जाता है, जहां पर पाकिस्तान के फाइटर जेट वहां पर हमला कर देते हैं। जैसे ही भुज एयरवेज पे अटैक होता है तो वहां की हर एक चीजें तबाह होने लगती है और कई सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है विजय की, जो कि कमांडर में बैठ के आगे की तरफ जाता है। लेकिन वह जैसे ही आगे जाता है उसके ऊपर भी अटैक होता है और वह भी गिर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद विजय की कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि उसका पूरा नाम विजय श्रीनिवास कार्निक है और वह भुज एयरवेज पर कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर है। आगे हम देखते हैं एक आदमी दरवाजे की कुंडी को चुपचाप लगाकर वहां से भाग जाता है। वह अभी कौन है हमें बिल्कुल नहीं पता। और तभी हमें दिखाया जाता है विक्रम सिंह बाज को, जो कि एक निडर फाइटर पायलट है। वह दरवाजे को तोड़ देता है और फिर वहां से भागने लगता है, और फिर भागते हुए वह अपने फाइटर जेट के पास पहुंचता है, जहां भुज एयरबेस पर अटैक हो रहे हैं। वहां पर अब विजय को भी होश आ चुका था और फिर वह वहां से उठकर अपनी मशीन गन की तरफ भागने लगता है, और फिर वह वहां पर पहुंचकर मशीन गन से पाकिस्तानियों के फाइटर जेट को फोड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम विक्रम को देखते हैं, जो कि फाइटर जेट से पाकिस्तानियों के फाइटर जेट को फोड़ रहा है और उन्हें तबाह भी कर रहा है। वह इस काम को अकेला ही कर रहा है, इसलिए पाकिस्तानियों के फाइटर जेट उसके पीछे पड़ जाते हैं। साथ ही उसके फाइटर जेट को लॉक करके उस पर मिसाइल छोड़ देते हैं। अब भुज एयरबेस पर हमले के 2 हफ्ते पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हम इंडियन आर्मी के कर्नल नायर को देखते हैं, जिसने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक पाकिस्तानी बॉक्सर का जबड़ा तोड़ दिया था और फिर उसने एक अपाहिज मुस्लिम लड़की से शादी भी कर ली थी। अब यहाँ पर एक जनरल उसे एक मिशन के बारे में बताता है और इस मिशन पर उसका साथ देगा सबा भाई। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पाकिस्तान के एक छोटे से गाँव में, जहाँ पर रणछोड़ भाई सबा भाई रवारी को दिखाया जाता है, जिसका रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ लोग गाय का मांस लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर वह पाकिस्तानी के सभी ऑफिसरों को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सबा भाई इंडिया का एक एजेंट है और वह पाकिस्तान में रहता है, और कई सारे एजेंट भी है जो कि सबा भाई के साथ ही काम करते हैं। सबा भाई रेगिस्तान का हर एक चप्पा जानता है, साथ ही उसकी हर एक इंसान पर नजर भी रहती है। आगे हमें मोहम्मद हुसैन ओमानी को दिखाया जाता है, जो कि पाकिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड है और वह बस हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विजय और उसकी वाइफ को, जो कि अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही हम वहां पर पाकिस्तानी के फाइटर जेट को देखते हैं, जिन्होंने वहां पर हमला कर दिया है। तब विजय अपनी पूरी यूनिट को इकट्ठा करता है। आगे हम 4 दिसंबर 1971 में गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे को देखते हैं, जहां पर ऑफिसर विक्रम और उसके साथी मिलकर पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर अटैक कर देते हैं। आगे हम देखते हैं मोहम्मद हुसैन को, जो कि अपने बेगम के साथ आराम कर रहा होता है, और यहाँ पर वह अपने ऑफिसरों को इंडिया में रह रहे खबरियों के बारे में बताता है, और इन सब बातों को उसकी बेगम भी सुन रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है वह इंडिया की ही एजेंट है, जिसका नाम हिना रहमान है, और वह सालों से पाकिस्तान में ही रह रही है। साथ ही हमें दिखाया जाता है हिना रहमान के भाई को, जिसे कुछ दिन पहले मार दिया गया था, क्योंकि वह भी एक इंडिया का एजेंट था। हिना रहमान के भाई के मर जाने के बाद उसकी जगह हिना ने ले ली थी और सबा भाई ने उसकी पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करवाई थी। अब हिना इस मैसेज को सबा भाई तक पहुंचा देती है, जो कि पाकिस्तान में ही रहता है, और फिर सबा भाई जाकर इंडियन आर्मी को खबर करता है और साथ ही में वह विजय को भी खबर करता है। जब कर्नल नायर ने विजय को उन खबरियों के बारे में बताया था तो विजय तुरंत ही उन खबरियों के पास निकल गया था। विजय यहाँ पर अकेला है और वह खबरी बहुत सारे है, इसलिए विजय आंखों पर चश्मा लगाता है और अंदर बहुत सारी मिर्च फेंक देता है, और फिर वह अंदर जाकर बारी बारी से सभी खबरियों को मारने लगता है। और जब वह आखिरी बंदे को मार रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे, लेकिन तभी एंट्री होती है सबा भाई और कर्नल नायर की, और फिर वह तीनों मिलकर वहाँ के सभी लोगों को मार देते हैं। और फिर विजय मोहम्मद
मोहम्मद हुसैन से भी बात करता है, जहाँ पर मोहम्मद हुसैन समझ चुका था कि अब उसके सारे खबरी मर चुके हैं। यहाँ में पता चलता है कि मोहम्मद हुसैन और उसके साथी हमें बता रहे हैं कि उनके सारे खबरी अब मर चुके हैं और अब उनका किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं है। जिसके बाद मोहम्मद हुसैन कहता है कि वह अब भुज एयरबेस पर अटैक करेंगे। वह बताता है कि भुज एयरबेस पर जाने के 5 रास्ते हैं और हम उन 5 रास्तों को ब्लॉक कर देंगे और बीच में सूरजबाड़ी पुल और बनासबाड़ा पुल पड़ता है जिसे वह उड़ाने का प्लान बनाते हैं। और अगर वह ऐसा करते हैं तो वहां पर आर्मी को पहुंचने में 28 से 48 घंटे लगेंगे और इतने में वह एयरबेस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन इन सब बातों को हीना सुन लेती है और जब मोहम्मद हुसैन का लाइटर नीचे गिरता है तो वहां पर लगे माइक्रोफोन को मोहम्मद हुसैन देख लेता है और वह समझ जाता है कि ये सारा कांड हीना ने किया है। जिसके बाद वह हीना के पास पहुंचता है और जब हीना को वह मारने ही वाला होता है कि हीना उस पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। आगे सभी को पता चल जाता है कि मोहम्मद हुसैन को हीना ने मार दिया है, जिसके कारण वह सब लोग उसी को पकड़ने लगते हैं और आखिर में वह पकड़ा जाती है और साथ ही में उसे मार भी दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि विक्रम के ऊपर जो मिसाइल छोड़ी गई थी उससे उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और साथ ही जाकर वह समुद्र में गिर जाता है। और यहाँ हम आगे देखते हैं कि पाकिस्तानियों के फाइटर जेट ने भुज एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और साथ ही में उन 5 रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया और पुल के जो 2 मेन रास्ते थे उनको भी उन्होंने तबाह कर दिया। अब भुज एयरबेस के आधे से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं, लेकिन विजय अभी भी जिंदा है और कई सारे सैनिक अभी भी जिंदा है। साथ ही हमें विक्रम सिंह को भी दिखाया जाता है जिसके प्लेन क्रैश हो जाने के बाद भी अभी भी वह जिंदा है। यहाँ हमें पता चलता है कि भुज एयरबेस से अब किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है और सारे रास्ते भी ब्लॉक हो चुके हैं। अब आगे प्राइम मिनिस्टर की बैठक को दिखाया जाता है जहाँ पर वह ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर को बताता है कि भुज एयरबेस पर एक जोरदार अटैक हुआ है और साथ ही अब वहाँ पर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है और वहाँ पर पहुँचने के लिए अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है। यहाँ विक्रम सिंह को पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस इंसान ने दरवाजे की कुंडी को लगाया था वह यही गद्दार है, इसलिए वह उसे बहुत मारता है। अब आगे के सीन में हम देखते हैं कि पाकिस्तानियों की फाइटर जेट ने यहाँ पर बहुत सारे टाइम बॉम्ब को फेंक दिया था जो कि कब फटने वाले हैं कोई आइडिया नहीं है। तो विजय उन सभी टाइम बॉम्ब को इकट्ठा करके एक कनेक्शन बना देता है और उन सभी को ब्लास्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि अब फोन का कम्युनिकेशन चलने लगा है और अब वह उनसे मदद मांगता है, लेकिन वह उनकी मदद तभी कर पाएंगे जब वह ब्रिज बन जाएगा। आगे हम देखते हैं विक्रम और उसकी टीम को जो कि एयरबेस तक पहुंचने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। आगे हम देखते हैं कच्चे के एक छोटे से गांव में तेंदुआ आ जाता है और जैसे ही वह सुंदर वैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि सुंदर वैन उसे एक बार में मार डालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुंदर वैन एक छोटे से गाँव में रहती है और वह एकदम निडर है। यहाँ पर विजय कुछ ऑफिसरों से बात कर रहा होता है और वह उनसे बोलता है कि यहाँ पर पुल बनना इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर जो इंजीनियर काम कर रहे थे वह इस काम को छोड़कर भाग गए हैं। तब पुल बनाने के लिए विजय सुंदरबैन के पास जाता है और सुंदरबैन के साथ साथ वह पूरे गांव की मदद चाहता है ताकि वह उस पुल को फिर से बना सके। तब सुंदरबैन सभी गांव वालों से विजय की मदद करने को कहती है, लेकिन गांव वाले उसकी बात से इनकार कर देते हैं और फिर विजय गांव वालों से कुछ ऐसी बातें बोलता है कि सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर गाँव वाले पुल बनाने के लिए मान जाते हैं और अब यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटे से पुल को जहाँ पर सभा भाई और कर्नल नायर खड़े हैं, जहाँ पर वह सीमेंट की बोरियों से एक बांध बनाने का प्लान बनाते हैं और उसके अंदर बारूद भी भर देते हैं जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी आगे बढ़े तो वह उन्हें ब्लास्ट करके मार सके। आगे हम देखते हैं विक्रम और कुछ सोल्जर को, जहाँ पर विक्रम उन्हें बता रहा है कि प्लान से हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर पहुंचने के सिर्फ 1% चांसेस है और अगर कोई मिशन छोड़ना चाहता है तो वह अभी छोड़ सकता है। लेकिन उसकी बात सभी लोग मान जाते हैं और उसके साथ मिशन पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर विजय सभी को सेफ्टी एंड प्रिकॉशन बता रहा है। वह उन्हें बता रहा है कि जब भी सायरन बजेगा तो वह जमीन पर लेट जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल नायर और सभा भाई ने मिलकर वहां पर सीमेंट की बोरियों से वहां पर एक छोटा सा बांध बना लिया है और उसके अंदर बारूद भी फिट कर दिए हैं। यहाँ ऑफिसर विक्रम सिंह को बोलते हैं कि वहां पर जाना इम्पॉसिबल है, वहां पर पाकिस्तानी फाइटर जेट की नजर रहती है, लेकिन विक्रम सिंह फिर भी वहां पर जाने को कहता है। यहाँ हम देखते हैं गाँव वाले और विजय के साथी मिलकर यहाँ पर पुल बनाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ सभा भाई और कर्नल नायर ने जंग की सारी तैयारियां कर ली है। अब कर्नल नायर सभा भाई को पहचान छुपाकर पाकिस्तान भेजते हैं ताकि वह पाकिस्तानी आर्मी को गुमराह कर सके। यहाँ हम देखते हैं कि विजय और उसके साथी जब खाना खा रहे थे तो वहां पर पाकिस्तानी एयर जेट आ जाते हैं और वहां पर हमला करने लगते हैं और जो पुल हाल ही में विजय और उसके साथियों ने बनाया था उस पर भी एक माइंस गिर जाती है जिससे कि वह पुल टूट जाता है। तब गांव वाले और विजय के साथी मिलकर उस पुल को फिर से बनाने की ठान लेते हैं और वह फिर से पुल बनाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभा भाई पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंच चुका है जहां पर वह अपनी पहचान बताता है
और वह लोग उसको मान जाते हैं कि यह पाकिस्तान का ही है। और सबा भाई उन्हें यह भी बताता है कि इंडियन आर्मी के वहाँ पर 1500 सैनिक मौजूद है और अगर आप जाए तो वहाँ से पुल पर से ही होकर जाए, जबकि वहाँ पर इंडियन आर्मी के सिर्फ 120 सैनिक होते हैं। आगे जाकर सबा भाई एक छोटे से मंदिर में जाता है जहाँ पर वह कसम खाता है कि वह इस जंग को जब तक नहीं जीत लेगा तब तक वह पगड़ी नहीं पहनेगा। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी भी यहाँ से आने के लिए रेडी है और तभी दोनों के बीच में जोरदार जंग होती है जिसमें दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग चालू हो जाती है, जिसमें कई सारे लोग मरते हैं। साथ ही में सबा भाई अकेला ही बहुत सारे लोगों को मार देता है। यहाँ हम देखते हैं विक्रम और उसकी टीम को जो कि अपने 500 सैनिकों के साथ उड़ान भरने के लिए रेडी है, लेकिन वह प्लेन को जैसे ही ऊपर करने की कोशिश करता है तो वह नीचे आ जाता है क्योंकि उसमें वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए वह 50 सैनिकों को उतार देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अब बांध को भी उड़ा दिया गया है जिससे कि पाकिस्तानियों के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग नदियों में बह जाते हैं। अब 50 सैनिकों को उतारने के बाद विक्रम सिंह फिर से उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाता है और इस बार वह उड़ान भरने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसका आगे का जो छोटा सा व्हील होता है वह टूट जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सबा सिंह और कर्नल नायर रात भर लड़ने के बाद अब सुबह हो चुकी है। दूसरी तरफ विक्रम सिंह विजय को बताता है कि उसका आगे का व्हील टूट गया है जिससे कि वह लैंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो विजय उस प्लेन को चलते हुए ट्रक पर लैंडिंग करने को कहता है, जहाँ पर विजय का साथी उससे कहता है कि अगर ऐसा किया तो इसमें जान भी जा सकती है क्योंकि प्लेन का आगे वाला पहिया ट्रक के ऊपर आएगा जिससे ट्रक की स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ेगा। लेकिन अब विजय के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह इसी ऑप्शन के साथ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सबा सिंह यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ लड़ रहा है और ताजुब की बात यह है कि वह सभी को मार भी देता है। दूसरी तरफ विक्रम अब लैंडिंग करने के लिए तैयार है और फिर विक्रम सिंह जैसे ही लैंडिंग करता है तो ट्रक बहुत जोरों से बहकने लगता है और आगे हम देखते हैं कि कर्नल नायर यहाँ पर लड़ते हुए शहीद हो गया। दूसरी तरफ विजय के ट्रक के सारे टायर जल जाते हैं और ट्रक भी बहुत ज्यादा अनबैलेंस होने लगता है और यहाँ पर सबा सिंह पाकिस्तानियों के कई सारे लोगों को मारे जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय ने बहुत ही अच्छे से ट्रक को बैलेंस किया और प्लेन को बहुत ही अच्छे से लैंडिंग करवा दी, जिसके बाद वहां के सारे फौजी उतरकर जो बचे कुचे पाकिस्तानी के लोग हैं उन्हें मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वह सभी को मार भी देते हैं और इसी के साथ हम इस जंग को जीत जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।